अस्सलाम वालेकुम जी। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिगर फिंगर के मसाज की टेक्निक्स शेयर करेंगे कि अगर आपको ट्रिगर फिंगर हो या ट्रिगर थंब हो तो किस तरीके से आप उसके ऊपर मसाज करेंगे या मसाजेशन करेंगे तो आप ट्रिगर फिंगर के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। याद रहे आपको पिछली वीडियो में हमने ट्रिगर फिंगर की कुछ वजूहात, कुछ इसकी सिम्टम्स, कुछ इसकी अलामात और इसका तरीका इलाज बताया था इससे निजात हासिल करने के लिए। आज हम आपसे स्पेसिफिकली ट्रिगर फिंगर से निजात हासिल करने के लिए मसाज टेक्निक शेयर करेंगे कि किस टेक्निक के ज़रिए आप अगर मसाज करें तो ट्रिगर फिंगर हो या ट्रिगर थंब हो, आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी किस्म की ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना जो कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड हों। किसी ऐसी मेडिसिन के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि इसके लिए सिंपली आपने मार्केट में बहुत सारे ऑयल और बहुत सारी ऐसी ट्यूब्स, क्रीम्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करने से, जिनका मसाज करने से आप ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब के इशू से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हम अपने पेशेंट को जो ऑयल रिकमेंड करते हैं 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक, हमारा बरसों का आजमूदा, हमारा खुद का तैयार करदा एक ऑयल है हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल, जिसके इस्तेमाल से हमने 100% पेशेंट में कामयाबी की एक रेशो देखी। बहुत सारे ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब के जो पेशेंट थे उनको शिफा याब होते हुए देखा हमारे उस ऑयल के मसाजेशन के ज़रिए। तो हम अपने पेशेंट्स को हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल ही रिकमेंड करते हैं। और आप में से भी अगर इस तरह का कोई इशू किसी के साथ है और हमसे हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आप रब्ता करके फ्री डिलीवरी के साथ हमसे हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर आप वोल्ट्रोल इमोलजेल ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वोल्ट्रोल इमोलजेल ट्यूब भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप अपने कंट्री, सिटी या अपने एरिया के हिसाब से जो भी आपके पास ट्यूब या ऑयल आपके पास मसाजेशन के लिए अवेलेबल है, आप उसकी मसाजेशन कर सकते हैं ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब से निजात के लिए। उसका आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ाका ज़रूर होगा, अफ़ादियत ज़रूर होगी। तो याद रहे ट्रिगर फिंगर की मसाजेशन से पहले हमने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि आपने सबसे पहले एक फ़िज़िकल टेस्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको किसी किस्म की क्रोनिक डायबिटीज़, शुगर, हाइपोथायराइड या अर्थराइटिस टाइप के या गैंठिया या मीठा गैंठिया, एक बहुत ज़्यादा उर्फ़े आम में एक टर्म यूज़ होती है। इन सारे सिम्टम्स की वजह से आपको ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब के इश्यूज नहीं हैं। देन आपने ये फिजिकल टेस्ट करने के बाद आपने किसी भी किस्म के ऑयल या ट्यूब के साथ मसाजेशन करनी है तो फिर ही आपको इसका फाका होगा। ये हमारे पास हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल है। इस ऑयल को हम अपने पेशेंट पर अरसा दराज से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यही हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे पेशेंट इस ऑयल के इस्तेमाल के बाद ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब या दीगर जो उनके मसल्स के, जॉइंट्स के इश्यूज हैं उनसे वो बआसानी निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी हर्बल हेवन के पेन ऑफ जॉइंट ऑयल का हम इस्तेमाल करते हुए आपको ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब की मसाजेशन का एक तरीका बताएंगे। इस तरह से आपने 1 से 2 मिली आपने ये ऑयल ले लेना है। ऑयल लेने के बाद आपको अगर ट्रिगर थंब का कोई इश्यूज हैं तो आपने ये ट्रिगर थंब वाली जगह पे 3 से 4 डिप इसके आपने ये लगाने हैं। लगाने के बाद इस तरह से ऑयल के 3 से 4 डिप लगाने के बाद आपने जो थंब के आपके सबसे पहला जॉइंट है उसके नीचे ये वाला जो ट्रिगर पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्लॉकवाइज इसकी मसाज करनी है। इस तरह से जब आप क्लॉकवाइज मसाज करेंगे
इस तरह से थोड़ा सा उस पॉइंट पे दबा कर, ताकि जो आपके थंब की टेंडन है जिसके अंदर ब्लड का कोई क्लॉट है या ब्लड किसी किस्म के कोई नॉट्स बने हुए हैं, उनको रिजॉल्व होने में मदद मिले। इस तरह से आपने ऊपर की जानिब अपनी फिंगर के साथ मसाज करना है। याद रहे, बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से दबा कर मसाज नहीं करना, बल्कि बिल्कुल हल्की फिंगर के साथ आपने मसाज करना है, ताकि आपके मसाज के दौरान आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें थोड़ी सी तेज़ी आए और आपकी जो ट्रिगर थंब है उसको रिजॉल्व होने में मदद मिले। इस तरह से आपने 10 टू 20 सेकंड क्लॉकवाइज मसाज करना है। उसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज 10 टू 20 सेकंड इसका मसाज करना है। इस तरह से आपने जो है वो इसको तकरीबन 10 टू 20 सेकंड मसाज करने के बाद आपने इसको कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। जैसे ही आपने मसाज करके फ्री होना है, फौरी तौर पर आपने इसको किसी पानी के साथ, गर्म पानी के साथ आपने इसको वॉश नहीं करना, बल्कि आप इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल इसी तरह से छोड़ दें। उसके बाद आप इसको वैसे ही साफ़ कर लें किसी कपड़े के साथ, और तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, पानी के साथ धो सकते हैं। अदरवाइज़ 1 से 2 घंटे तक आप इसको बिल्कुल भी ना हवा के नीचे लेकर जा सकते हैं, ना आप एसी की हवा में इसको लेकर जा सकते हैं, और ना ही आप इसको वॉश कर सकते हैं। इससे आपका ये गर्म सर्द होने का अंदेशा है, और आपकी बजाय आपका इशू रिजॉल्व होने के, इसके बढ़ने के भी चांसेस हैं। इसके बाद बिल्कुल सेम इसी तरह से ही, अगर आपको आपके रिंग फिंगर के अंदर इस तरह की कोई ट्रिगर फिंगर के इश्यूज हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ही हम हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल लेंगे, और अगर आपको ट्रिगर फिंगर आपके रिंग फिंगर के अंदर है, बिल्कुल उसी तरह से ही हम 3 से 4 डिप बिल्कुल उसी तरह से ही 3 से 4 डिप हम हर्बल हेवन पेन ऑफ जॉइंट ऑयल के या किसी और ऑयल के या वोल्टोल मोजल ट्यूब के लेंगे। और बिल्कुल उसी तरह से ही ये जो हमारी रिंग फिंगर के बिल्कुल पहले वाला जो जॉइंट है, उसके साथ नीचे हड्डी के बिल्कुल जो पॉइंट है, वहाँ पर हम इस तरह से क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। 10 टू 20 सेकंड इस तरह से मसाज करने के बाद फिर हम एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर मसाज करेंगे। उसके बाद हम अपने दूसरे हाथ के थंब के ज़रिए इस तरह से नीचे की तरफ इसको मसाज करेंगे। याद रहे, जब हमने आपको ट्रिगर थंब का मसाज की टेक्निक बताई, उसमें हमने आपको ऊपर की जानिब मसाज करने को बताया, ताकि आपकी ये जो रिस्ट के बिल्कुल साथ वाली टेंडन है जो आपके थंब की तरफ को जा रही है, इसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है बनिस्बत रिंग फिंगर के। इसलिए हमने ट्रिगर थंब के लिए आपको ऊपर की जानिब मसाज करने को बताया, और जो आपके रिंग फिंगर है इसमें जब आपने मसाज करना है तो आपने नीचे की जानिब मसाज करना है, क्योंकि इसका गैप थंब की निस्बत ज़रा टेंडन का ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ब्लड फ्लो भी तेज़ होता है, लेकिन अलबत्ता इसका थंब की निस्बत ब्लड फ्लो उतना तेज़ नहीं होता। इसलिए हम इसकी ब्लड फ्लो को तेज़ करने के लिए नीचे की जानिब मसाज करने का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस तरह से आपने 10 टू 20 सेकंड या 30 सेकंड आपने इसको मसाज करना है। इतना मसाज करें कि आपके जो टेंडन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये ऑयल जो है वो जज़ब हो जाए, आपके हथेली के अंदर जज़ब हो तेल। जैसे ही 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड मसाज के बाद ऑयल जज़ब हो, तो आपने इसको ज़मीन की तरफ नहीं लटकाना। मसाज के बाद आप अपने हाथ को इस तरह से गले में पुलिसलिंग कर लें, या इसको आप किसी कपड़े की मदद से आप अपने गले में बांध लें, या अगर आप झोली में कोई पिल्लू रख के अपनी झोली में हाथ को रख लें। मसाज के फ़ौरन बाद आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने हाथ को नहीं धोना, आपने पंखे की हवा के नीचे हाथ को नहीं करना, ना ही आपने एसी की डायरेक्ट हवा के नीचे हाथ को करना है, बल्कि मसाज करने के बाद आप इसको किसी कपड़े से वॉश कर लें, कपड़े के साथ साफ़ कर लें। कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद आप इसके ऊपर कोई रिस्ट ब्रेस पहन लें, या कोई रिस्ट ब्रेस पहन लें,
या आप इसको किसी कपड़े की मदद से रोल कर लें ताकि बाहर की जो आपकी एयर है वो आपके हाथ को मुतासिर ना करे, गर्म सर्द ना हो, बजाय आपकी कॉम्प्लिकेशन हल होने के उसके अंदर कोई किसी किस्म का इजाफा ना हो। तो ये एक सादी सी टेक्निक हमने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आपको आपकी इस वाले पोर्शन में किसी किस्म की स्टिफनेस है, बिल्कुल इसी तरह से ही जिस तरह आपने यहाँ पर मसाज किया, यही टेक्निक आप यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह इस टेक्निक के ज़रिए ट्रिगर फिंगर या ट्रिगर थंब के इशू से निजात हासिल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखा भी करें, इसको लाइक भी किया करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, हमारे बेल आइकन को भी दबा लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जिन लोगों के साथ इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर भी किया करें ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। कोई बात पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। कोई आप वैसे हमें कॉल के थ्रू बात पूछना चाहते हैं, कोई आपकी कम्युनिकेशन के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।